जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। अरे ने जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल। बोलो राधा रानी सरकार की। पीछे वाले आवाज नहीं निकालो आवाज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जो कल आवाज आई थी वो आज नहीं आ रही है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब हल्के पड़ गए तुम। बोलो बांके बिहारी लाल की। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति, संसार भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण। दिव्य पावन विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। मनवाणी को पवित्र करिए, वृंदावन बिहारी अवध बिहारी के श्री चरणों का ध्यान करिए, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान का ध्यान करिए और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के नाम आश्रय को लेते हुए अपने अपने हृदय आसन पर भगवान का दर्शन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और हम और हमारे पूरे प्रकर की ओर से आप सबको राधे राधे। जोर से राधे। जब तक तुम जोर से नहीं बोलोगे मैं आगे कथा बढ़ाऊंगा नहीं। राधे राधे। माइक पे मत बोलो, माइक पे तो हम ही बोल लेंगे, फिर हम तो चुप बैठे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। कृष्ण कुमार यादव छोटा भगत, इन्होंने 101 रुपए श्रीमद् भागवत को अर्पित किए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो सब लोग। कल भगवान का विवाह हुआ। अस्ति प्रसिता का हम सस्यमय्यस्य भारता मृताग्रस्तोता दुखस्ते हम ईशन्या प्रत्युवावना। भगवान ने आज द्वारका को बसा तो लिया, लेकिन द्वारका में भगवान गए और राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ। राजर्षि भीष्म को नामा विदर्भा पतिवा महान तस्य पंचा भवन पुत्रम कन्यका चावरानना। राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं और इनका जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है रुक्मी, लेकिन वो पिता के अनुकूल नहीं है। पिता जिस काम को करने को कहें रुक्मी वो काम नहीं करता, अपने मन में जो आ जाए सो कर देता है। उसी रुक्मी ने ना तो पिता से पूछा ना अपनी बहन से पूछा, बिना किसी को बताए शिशुपाल के साथ आज अपनी बहन रुक्मणी का विवाह पक्का कर दिया। ये समाचार जब रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी के मन में बड़ा दुख हुआ, राजा भीष्मक के मन में बड़ा दुख हुआ। लेकिन रुक्मणी की भाभी ने आज रुक्मणी से कहा, देखो यदि तुम्हें शिशुपाल से विवाह नहीं करना तो एक काम करो, एक पत्र लिखो और उस पत्र को द्वारकाधीश को पहुंचा दो, और द्वारकाधीश को तुमने मन से माना है तो द्वारकाधीश अवश्य ही आएंगे और आकर के तुम्हें शिशुपाल से बचा लेंगे। तो रुक्मणी मैया ने सुंदर पत्र लिखा और उस पत्र में रुक्मणी मैया ने सब कुछ लिख दिया जो उनको लिखना था, और लिख करके आज पंडित जी को बुला करके वह पत्र दिया। और पंडित जी उस पत्र को लेकर के गए और ले जा करके आज वह पत्र जैसे ही द्वारकाधीश के निकट पहुंचा, द्वारकाधीश ने आज ब्राह्मण देवता से कहा कि आने का कारण, ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज विदर्भराज की कन्या रुक्मणी आपके लिए लिखती हैं, वृंदावन बिहारी लाल की। उस दिन आपको बताया था मानपुर से दुर्गेश भैया की माता जी आई हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो।
प्रारंभ में, और ये उनके घर से हैं साधना जी। इनके यहाँ प्रारंभ में कथा हुई थी, वैसे इन्होंने दीक्षा ले रखी है हमसे, हम इनके गुरु हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो विदर्भ राज ने आज, विदर्भ राज की कन्या ने आपके लिए महाराज पत्र लिखा है, और पत्र में क्या लिख करके भेजा है? 501 रुपए की भेंट प्रदान कर रही है। जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। और मैं आपसे बोलता हूं, माता जी खड़ी हैं, 2 मिनट रुक जाओ। कहता हूं ना, गुरु गुरु गली गली फिरे, कहें हमते दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें लिफाफो देओ। गुरु पूर्णिमा पे हम आपसे मिल पाते हैं? गुरु पूर्णिमा पे हम आपसे मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते ना। और कभी लिफाफा मांगा है? आप बताओ, लिफाफा मांगा कभी? नहीं मांगा। तो गुरु ऐसे बनो, भक्त के पास आओ तो केवल लिफाफा लेने मत आओ। ये तो इनका भाव भागवत में आया तो ये अर्पित कर गई। आज तक हमने लिफाफा ना इनसे मांगा। दुर्गेश भैया आपसे भी कभी मांगा? भाव मांगा है, वो भाव ही है, बस भाव की कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इनका भाव है, इनका भाव ही हमें यहाँ तक खींच लाया। इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि यदि इनके यहाँ कथा नहीं होती और ये हमारे शिष्य नहीं होते तो हम यहाँ जगन्नाथगंज में आज नहीं होते। इनका भाव देख करके वो वाला भाव याद आ गया जो शंकर भगवान ने। आप कुर्सी ले लो, कुर्सी पे बैठ लो, आराम से बैठ के सुनो। बोले बांके बिहारी लाल की। कुर्सी पे व्यवस्थित बैठा दो। राधा रानी सरकार की। इनका भाव देख करके वो भाव याद आ रहा है जो भाव शंकर भगवान और पार्वती मैया के बीच में जागृत हुआ। शंकर भगवान पार्वती मैया के साथ विवाह करके आए, और जब विवाह हुआ तो विवाह के समय पर शंकर भगवान पार्वती मैया की ओर देखने लगे। पार्वती मैया भोले बाबा के दर्शन करने लगी, और जैसे ही भोले बाबा के दर्शन किए तो भोले बाबा के सिर पर एक कन्या को देखा, और उस कन्या को देखकर पूछा, कौन हो तुम? तो वह कन्या कहती है पार्वती से, मैं तुम्हारी बहन। कौन? बोले गंगा। बोले भगवान ने तुम्हें सिर पर क्यों रखा है? बोले ये तो भगवान ही जाने कि भगवान ने हमें सिर पे क्यों रखा है। तो देखो, भगवान ने सिर पे धारण किया था गंगा को। ये भाव पार्वती के मन में जागृत हो गया, और भाव जग जागृत हुआ तो पार्वती मैया ने आज अपने मन में विचार किया कि विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के बाद यदि मुझे गंगा का स्थान चाहिए, पार्वती के सिर पे स्थान चाहिए, तो मुझे भी गंगा जैसा कार्य करना पड़ेगा। गंगा लोगों को पाप से तारती हैं, इसलिए गंगा मैया कहलाती है। तो पार्वती ने आज विवाह के बाद गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया। भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे राम कथा सुनाओ। जो अमर कथा है वो क्या है? वो राम कथा ही तो है। इस बात को सुनकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा कहने लगे, धन्य है पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो याद रखो, धन्यवाद भी उसको देना चाहिए जो हमें भगवान की कथा से जोड़े। इसलिए आप सब लोग इनका धन्यवाद करो जो इन्होंने वहाँ कथा करा ली। तो आपके क्षेत्र में हम आ गए, वहाँ जायसवाल जी से मुलाकात हो गई। सिड्डी जो चढ़ी वो प्रारंभ इनके घर से ही। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान पूछते हैं ब्राह्मण देवता, ये बताओ कि विदर्भ देश के राजा की कन्या ने क्या कहा है। बोले महाराज आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है। संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र
सबसे पहला लव लेटर यदि किसी का गया तो वो हमारे ठाकुर जी का गया। और लोग कहते हैं कि क्रिकेट को इंग्लैंड लेके आया, कहते हैं ना कि क्रिकेट का जो मैच है वो इंग्लैंड लेके आया, लेकिन इंग्लैंड तो बहुत बाद में क्रिकेट को लेके आया। हमारे ठाकुर जी ने तो बालपन में ही ब्रज में सबसे पहले गेंद खेल ली थी। काली देह की लीला आती है ब्रज में, काली देह पे खेलने आए और मेरो 1200 कन्हैया। और क्या खेला था वहां भगवान ने? गेंद और बल्ला। अरे काहे की अन गेंद बनाई, बोलो काहे की अन गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायोरी मेरो 1200 कन्हैया। अरे रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, और चांदी को बल्ला लायोरी मेरो 1200। और काली दे पे खेलने आयोरी 1200 कन्हैया। आज कृष्ण कन्हैया भगवान जैसे ही ब्राह्मण से पूछते हैं महाराज क्या लिखा है रुक्मिणी ने पत्र में, कहा महाराज लिख रही हैं कि जब से उन्होंने अपना होश संभाला है तब से आपके ही गुणों को श्रवण किया है। श्रुत्वा गुणान सुंदर शरणावनन्ते निर्भया कर्णा विहतो रुरामा रूपम दशादशमिता खिलवार्तलाभा तत्यावसस्तिया चित्रस्य मामे। प्रभु जब से आपने ब्रज में लीलाएं की और जब से द्वारिका में आप आए हैं, इधर रुक्मिणी ने संतों से उन सब बातों को सुन लिया है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में उन्होंने आपके नाम को सुना, आपके चरित्र को सुना, आपके गुणों को सुना। उन गुणों को, उन चरित्रों को सुन करके रुक्मिणी मैया आपके प्रेम में पड़ गई हैं। बोले और भी कुछ लिखा है? बोले हाँ और भी लिखा है महाराज। आपकी महिमा के बारे में कह रही हैं कि आप तो सिंह के समान हो। का तुम मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या द्रविण्यवा विदते तुराद्वा धीरावती कुलवती नवरणीत कल्या काले नरा सिंह नर को विरामा। प्रभु राजा भीष्म की कन्या कह रही हैं आप सिंह के समान हो। सिंह माने शेर, और मैं कुलवान कन्या हूँ, शीलवान कन्या हूँ। और कुलवती कन्या की शोभा कुलवान व्यक्ति के साथ होती है और सिंहनी की शोभा शेर के साथ होती है, ना कि शिशुपाल जैसे गीदड़ के साथ। इसलिए प्रभु मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना। मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरा विवाह उस शिशुपाल गीदड़ के साथ पक्का कर दिया। भगवान बोले पंडित जी तो क्या किया जाए? बोले चिंता मत करो, रुक्मिणी मैया ने अपने आप सब कुछ लिख दिया है। बोले क्या लिखा है? बोले कहती हैं कि हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि विवाह से पहले कन्या अपनी सखियों के साथ मैया का पूजन करने जाती है। इसलिए मैं जाऊंगी मैया का पूजन करने और आप आकर के मेरा हरण करके ले जाना। अंता पुरंतहति वितते कथामिता पूर्वे दहस्ति महति कुलदेव यात्रा यस्या वहन्यवता निदते शुपाता। कुलदेवी की यात्रा में पूजन करने गई। इधर भगवान ने रुक्मिणी मैया को हरण करने के लिए पंडित जी को साथ लिया और लेकर चल दिए। बलराम जी महाराज पीछे से आए और बलराम जी ने जब ये दृश्य देखा कि लाला पंडित जी के साथ जा रहा है और वो भी अकेला, हो ना हो कोई कारण है, तो आज भगवान के पीछे पीछे बलराम सेना लेके आए। लेकिन जैसे ही पूजा करती हुई ध्यान करने लगी रुक्मिणी मैया, उसी समय भगवान ने आज जैसे ही विदर्भ देश में प्रवेश किया, प्रवेश से पूर्व पंडित जी से कह दिया महाराज यहाँ से आगे हम अकेले जाएंगे, आप उतर जाओ। उतार दिया रथ से और रथ लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं मंदिर के द्वार पर, जैसे ही मंदिर पर रथ पहुंचा, आज उसी क्षण रथ को देख करके सभी विचार कर रहे हैं कि ये रथ किसका है। आज भगवान ने अपने घोड़े को चाबुक मारी और ऐसी मोहिनी चारों ओर डाल दी। बांके बिहारी लाल की। राजू गुप्ता जी ने 101 रुपए भागवत जी पर अर्पित किए, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो।
इधर जैसे ही भगवान ने अपनी रूप की मोहिनी डाली, अब तो सारे के सारे सैनिक मन में विचार करने लगे, अरे देखो भैया कितना सुंदर रथ है। एक बोला भैया देखो कितने सुंदर घोड़े हैं, दूसरा बोला घोड़े मत देख, चलाने वाले को देख, तीसरा बोला अरे भैया इसके मोर पर, इसके मुकुट पर तो मोर पंख है, चौथा बोला पंख मत देख, इसकी पीली पीतांबर देख। सब लोग भगवान के रूप की महिमा को गाने लगे। इधर ये लीला जब हो रही थी, उसी क्षण आज भगवान दौड़ते हुए गए और जाकर के रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और मैया को हरण करके ले आए और रथ पे बिठा करके रथ लेकर दौड़ पड़े। इधर खड़े हुए सैनिक विचार करने लगे कि भैया रथ कहाँ गया। रुक्मिणी की सखी आके बोली क्या करने आए थे तुम लोग। बोले रुक्मिणी की रक्षा। तो रुक्मिणी कहाँ है। तो कहा रुक्मिणी को तो वो रथ वाला ही भगा करके ले गया। और जैसे ही भगवान लेके भगे, चारों ओर हल्ला मच गया कि रुक्मिणी को भगाए के ले गयो। और आज जैसे ही शिशुपाल के पास ये बात पहुंची, शिशुपाल ने रास्ते से ही बारात को लौटा लिया, लेकिन रुक्मी ने आकर के आज भगवान को भला बुरा कहा, खूब गालियां दी। भगवान ने आज रुक्मी के साथ युद्ध किया, युद्ध में परास्त करके हाथ पैर बांध दिए और हाथ पैर बांध के आज रथ के पीछे टांग दिया, डिग्गी में डाल दिया। इधर से बलराम जी महाराज आए। बलराम जी ने पूछा, कहा कि भैया ये कौन है। तो भगवान बोले कि ये तुम्हारी बहू। बोले तेने ब्याह कर लियो। बोले हाँ भैया। और जैसे ही पीछे डिग्गी में देखा, ये कौन है। बोले ये इनके भाई हैं, हमारे साले हैं। बलराम जी महाराज बोले अरे भैया भले हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, तेरे साले हैं और तू साले के साथ ऐसा करता है। बोले ना भैया, पहले इनने हमको गाली दी तो हमने इनको अपने रथ में बिठा लियो। तब राजा भीष्मक ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी कन्या से ब्याह करिए। तब भगवान ने रुक्मिणी मैया से विवाह किया। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, राधा रानी सरकार की। तब रुक्मिणी ने मेहंदी लगवाई और सबने भगवान का श्रृंगार किया। जैसा हुआ वैसा श्रृंगार देखकर बार बार सब लोग क्या कह रहे हैं, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया। रजनीश की मम्मी 51 रुपए दे रही, इनके लिए ताली बजा दो। बोल बांके बिहारी लाल की। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, और कौन कौन बिहारी जी को दूल्हे के रूप में देखकर प्रसन्न है और कौन कौन सजाना चाहता है। दोनों हाथ खोल के कहते हैं, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो जगन्नाथगंज में बड़ा दम है, रायबरेली के पानी में। दोनों हाथ खोल के हरि बोल। भगवान का श्रृंगार हो रहा है।
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मिलया कर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और फलों के रस को जूस कहते हैं, और जो ताली न बजाए उसे कंजूस कहते हैं। तो जो कंजूस हो वो ताली मत बजाओ, जो बिहारी जी से प्रेम करता है सच्चा दोनों हाथ खोल के ताली बजाएगा। हरि बोल। कुर्सी वाले हाथ उठा लो, जय हो। जय हो। और भगवान की सेवा में आती है माला, और वो काम कैसे होता है जब हम भाव से फूल लेकर के आते हैं। वो बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से दुनिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, वो बागों से चुन चुन करके सुंदर हार बनाया, बागों से गलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, हो रहे सलामत हाथ वो जिसने तुझको आज सजाया, रहे सलामत हाथ तुझे तुझे दिलाया, सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा जोर से पीछे वाले बालकनी वाले, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। आप सबको ठाकुर जी की सौगंध कर ताली ना बजाओ तो जो मानता है वो ताली बजाएगा। आज ठाकुर जी दूल्हा बने हैं। हरि बोल। बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, और ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे। तेरा आवाज नहीं आ रही पीछे वाले, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा
बुलवा के बिहारी लाल की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान का विवाह हुआ और विवाह में भगवान दूल्हा बन के गए और दूल्हा बन के जब भगवान गए मुन्नालाल जी गुप्ता 101 रुपए श्रीमद् भागवत पे अर्पित कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। बुलवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री। आज भगवान जैसे विवाह में गए तो विवाह में आज भगवान आनंद के साथ मैया रुक्मिणी के साथ विवाह के लिए उपस्थित हैं। लेकिन आज भगवान की रूप की ऐसी मोहिनी है जो देखता है उस स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है और जुगल जोड़ी सरकार का वो स्वरूप जिसके सामने आ जाता है उस रूप में वे रम जाता है। और इधर भगवान को देख करके विदर्भ देश की महिलाएं गाने लगी, मुकुट दर सावरे लाला दो बापन के जाए। गालियों का बड़ी प्रथा चलती है। अब यहाँ आपके यहाँ पे विवाह में गाली दी जाती है कि नहीं? नहीं दी जाती, दी जाती है। हमारे ब्रज में तो अगर विवाह हो और समधी आए या बराती आए सबको गाली दे दनादन खूब पड़ती है। इधर भगवान विवाह करने गए तो भगवान को भी गाली खानी पड़ी। अच्छा, ठाकुर जी ने तो खाली, ठाकुर जी को तो दुनिया गाली देती है, कपड़े चुराता है, माखन चुराता है, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते भगवान ने जो किया वो लीला थी। और देखो भगवान ने किसी चोर से कहो भैया तू चोरी क्यों करता है, तो वो चोर बड़े भाव से कह देता है कि अरे हमारे ठाकुर जी भी तो चोरी करते थे। लेकिन उस मूर्ख से यूं कहो कि भगवान ने तो विष भी पी लिया था, तू विष पी के दिखा। अगर भगवान की तुझे होड़ करनी है तो तू विष पी। बुलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इसलिए याद रखिए राम ने जो किया वो आप कर सकते हो, उसे आप करो। और कृष्ण ने जो गीता में कहा उसे आप करो। कृष्ण भगवान ने गीता में सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान किए। अच्छा, ठाकुर जी को तो दुनिया क्या कहते, ठाकुर जी ने उन गालियों को अपना लिया। लेकिन जिस समय में राम जी का ब्याह हुआ, राम जी महाराज जैसे ही गए, आज राम जी महाराज के बुलवा के बिहारी लाल की लाडो के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज भागवत पे लाडो 51 रुपए अर्पित कर रही हैं। बुलवा के बिहारी लाल की। लो ये तुम ही ले जाओ, सुनो डबल करके ले जाओ, जाओ चॉकलेट खा लेना। बुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री। कल एक गुड़िया का नाम हमसे गलत हो गया था, वो कल आई थी, नाम भूल रहा हूं मैं, नाम क्या था भैया? आज हम गए थे जिनके यहाँ, वान्या। हाँ वान्या, वान्या को भी दे दो। लो ये बुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री। ये पेनल्टी है हमारी, हमने कल तुम्हारा नाम गलत बोल दिया था, ठीक है? बोलो राधा रानी सरकार की। तो आज राम जी जैसे ही पहुंचे, वो बैठी हैं सामने, दे दो ताली बजा दो एक बार वान्या के लिए। आज जैसे ही राम जी पहुंचे हैं, मिथिला की नारियां राम जी को देख करके गदगद हो रही हैं और बार बार राम जी की सराहना कर रही हैं। और इधर जब जनक जी ने सबको कहा कि आइए महाराज भोजन करिए, और भोजन के लिए जैसे ही वो लोग बैठे, बैठते ही आज जनकपुर की नारियां अटारी पर ढोलक ले आई और बैठ करके गाली देना चालू करने वाली हैं। राम जी ने जैसे ही देखा कि गाली पड़ेंगी, अब राम जी को शर्म आ गई। क्यों? क्योंकि मर्यादा में जीवन जीने वाले राम जी मर्यादा में जीने वाले थे, इसीलिए राम जी के मंदिर को 500 साल लग गए। नहीं हमारा टेढ़ी टांग वाला होता तो कब का मंदिर बन गया होता। बोल बांके बिहारी लाल की। तो आज जैसे ही पहुंचे राम जी महाराज, मर्यादा में ऐसे डूब गए, विचार किया कि ये सब गालियां देंगी, अब हमें दे तो हम तो सुन लें, लेकिन संग में गुरुजी बैठे हैं और बगल में पिताजी बैठे हैं। तो भगवान ने कही कुछ लीला की जाए। आज की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बरात जो जेवन को, तब नारी छड़ी मिथिले से अटारी।
राम जी के दर्शन करने के लिए वे नारियां जैसे ये अटारी पर गाली देने पहुंची तो राम जी ने आज अपनी मोहिनी का रूप ऐसा डाल दिया कि गाली देना तो चाहती हैं, लेकिन जैसे ही राम जी को देखा राम जी नेक मुस्कुरा गए। और जो राम जी मुस्कुराए उन महिलाओं की सुध बुध बिल्कुल बिसर गई। ऐसी बिसरी, ऐसी टेढ़ी नजर की कि अब गाली देना तो किसी और को चाह रही हैं, दे किसी और को रही हैं। आज की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बारात जो जयमन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही मोह गई वो गाहनहारी। और अब देश को नाम तो भूल गई, देने लगी मिथिलेश को गाली। गाली देना चाहती थी अवधेश जी माने राम जी को और राम जी के पिताजी राजा दशरथ को, लेकिन उन्हें गाली नहीं दी। गाली उल्टा अपने ही राजा जनक को देने लगी। क्यों? क्योंकि राम जी ने ऐसा स्वरूप की मोहिनी को वहां पर उपस्थित कर दिया और जो रूप की मोहिनी डाली आज सब तक रह गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए याद रखिए, विवाह में जो सब कार्य होते वो भगवान के भी हुए, लेकिन भगवान के जीवन में सुख है और सुख से ज्यादा दुख है। और उस दुख में संसारिक लोग घबराते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में कितना भी दुख रहा हो, विचार करो जिस बच्चे का जन्म कारागृह में हुआ हो, इससे बड़ा दुख उसके जीवन में क्या होगा। भगवान का विवाह जन्म कहाँ हुआ? कारागृह में, कंस की काल कोठरी में। और उससे भी बड़ा दुख भगवान कृष्ण के जीवन में आया कि जन्म लेते ही माता पिता से बिछड़ना पड़ा। माता पिता से बिछड़े सो बिछड़े, लेकिन नन्ही सी अवस्था में पूतना जैसी राक्षसी जहर लगा करके मारने को आ गई। अगासुर बगासुर ना जाने कितने कितने दैत्यों ने भगवान को कष्ट दिया। वो तो ब्रजवासियों का भाव कि उन ब्रजवासियों ने अपने ब्रज भाव से, लाड़ प्यार से लाला कन्हैया को सुख प्रदान किया। उस सुख में लाला आनंद में तो रहा, लेकिन महाराज कहीं ना कहीं दुख उसके सामने प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी। आज जब तक ब्रज में रहे तब भी भगवान के साथ दुख रहा, और ब्रज छोड़ के आ गए तब भी सुख थोड़ी मिला। जब ब्रज छोड़ा तो ब्रजवासियों के अंदर भी कहीं ना कहीं भगवान के प्रति भाव जगा। कैसा? बोले वैराग्य का भाव कि भगवान हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं भगवान को हम कभी भगवान नहीं मानते, भगवान तो हमारे कौन है? सखा। ब्रजवासी का भाव क्या है? गुनी जन सेवक के चाकर चतुर के हैं, कवियन के मित्र हित गुणवानी के। और सूदन सो सूदे महाबाकन सो बाके, हम हरि नागद दामाद अभिमानी के। और चाहे वे की चाह नहा काहे परवाह नहा, नेकी नेह के निवाने नेह नेकी के दीवाने। और सूरत निवानी के सर्वस्व रसिक के हैं, सुख दास दास प्रेमिन के। और सका है श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। सका है श्री कृष्ण के और गुलाम राधा रानी के। ब्रजवासी का भाव क्या है कि गुणजन सेवक के हैं, जिसके अंदर गुण है वो सारे गुण ब्रजवासी के अंदर हैं। और बांकन सो बांके महाबांकन सो बांके हम। बांके शब्द क्या है? बिहारी जी का नाम बांके क्यों पड़ा? रमण बिहारी। लेकिन बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहारी जी कैसे हैं? बोले टेढ़ी टांग वाले हैं। जिसकी टेढ़ी टांग है वो बांके बिहारी है। इसलिए जो टेढ़ा बनता है ब्रजवासी के सामने, ब्रजवासी उसके लिए महाटेढ़ा बन जाता है। और यदि कोई अभिमान ब्रजवासी को दिखाता है तो उसके लिए तो नगद दामाद अभिमानी के और नेकी नेह के दीवाने, प्रेम के और भाव के दीवाने हैं। चाहवे की चाहना कोई परवाह ना, दो तो ठीक ना दो तो ठीक, लेकिन भाव के प्रेमी हैं। और सर्वस्व रसिक के, जो भगवान के रसिक जन हैं। जैसे मैंने बताया था, रामचरित सुनवे को रसिया। आगे
मन बसिया। तो जो हनुमान जी हैं उनके हम सेवक हैं। और सुख दास दास प्रेमिन के, सूरदास जी जैसे जैसे संत ब्रज में उत्पन्न हुए उन संतों के सेवक हैं। और सखा है श्री कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। ब्रज में सरकार किसकी चलती है? किसी ने पूछा तो भक्त ने कह दिया, देख भैया ब्रज की तो एक ही ठकुरानी है और वो राधा रानी है। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। जो ब्रज की राधा रानी हैं उनके नाम के मारे ठाकुर जी भी चलते हैं। इसलिए ब्रजवासी गाते हैं, ओ राधे तेरे चरणों की। किस किस को ये भजन आता है? हाथ उठा के बताओ। मुझे लग रहा है ये आगे जो बैठते हैं इनके अंदर ही भक्ति है, इसीलिए आगे आके बैठ जाते हैं। जैसे एक स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे ने कम पढ़ाई करते हैं वो अपने आप पीछे की सीट पकड़ते हैं। लेकिन आज का समय भैया आगे आने का है। आज का समय काय का रह गया है? दिखावे का। जो दिखता है वही बिकता है। तो ज्यादा दिखना पड़ेगा, ज्यादा भक्ति दिखानी पड़ेगी। एक बार प्रशासन के हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग बैठे, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। बोले बांके बिहारी लाल की। क्योंकि याद रखो, जननी जने तो भक्त जन, वरना बांझ भलाए। दो प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति है भगवान की और एक भक्ति है अपने देश से और अपने कर्म से। तो ये लोग भी देश की सेवा करते हैं, त्योहारों को नहीं मनाते, इसलिए जोरदार ताली बजाओ। इन्हें भी लगे कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा सम्मान हो रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इनकी सुन लो फिर हम भजन चालू करेंगे। बोलो गणेश भगवान की। श्रीमान राजू गुप्ता जी और कमल साहू जी से निवेदन है कि कुछ विशेष अतिथिगण आए हैं, उनका सम्मान करने का क्रम है। निवेदन है कृपया करके मंच पर आ जाएं। श्रीमान राजू गुप्ता जी और श्रीमान कमल साहू जी। हेलो। हमारे पुलिस विभाग से श्री मनीष जी और श्री संतोष जी से निवेदन है कृपया करके मंच में आ जाएं। सम्मान की अगली कड़ी में श्री शेर बहादुर जी, श्री दिलीप मिश्रा जी,
दिलीप मिश्रा जी, श्री विकास वाजपेयी जी, विकास वाजपेयी जी, श्री उत्तम मिश्रा बिहार जी, बिहार से श्री उत्तम मिश्रा जी, श्री मयंक त्रिवेदी जी बकुलिया से, श्री मनीष जी मुंबई से, चंदन पैथोलॉजी सरेनी जी के संचालक महोदय जी, चंदन पैथोलॉजी सरेनी, और शिवम जी फतेहपुर से।